का रिजल्ट आया है। इससे पहले पटवार का रिजल्ट आया था, 4th ग्रेड का आपका एग्जाम हुआ है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पिछले 1 साल में ऐसे पेपर बना रहा है जो मतलब PYQ बेस्ड पेपर है। एक नॉर्मल आपने बुकलेट पढ़ी और आपका बहुत अच्छा जा रहा है, और उसका परिणाम है कि मेरिट बहुत हाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आलोक राज जी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, और उनको बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया इस बात को लेकर कि आरपीसी जहां 40% वाले बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, एक अलग लेवल पेपर बना रही है, और एक आप ऐसा पेपर बना रहे हो कि कोई लेवल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस उन्होंने इसको कोई वैसा नहीं लिया है, पॉजिटिव वे में लिया है। और आज उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है, तो मैं इसके संदर्भ में बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर, आने वाले ग्रेड 3rd के पेपर को लेकर अब हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। दो चीजें हैं, आपने जिस तरीके से पढ़ाई की है बहुत बढ़िया है, और हमेशा लेवल हमेशा ज्यादा मान के में पढ़ाई करनी चाहिए, ये मैं हमेशा बोलता रहा हूं, और उससे नुकसान कभी भी नहीं होता है। लेकिन जो कर ली उसको लेकर आप परेशान में आने की आवश्यकता नहीं है। आलोक राज जी ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा है, जो मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आने वाला पेपर ऐसा हो जो रटने से वाले बच्चों के वे लेवल पे आधारित ना होकर थोड़ा सा अप्लाई टाइप हो, समझ बेस हो। मतलब रिकॉल वाले प्रश्नों को उन्होंने कम करने की बात की। रिकॉल वाले समझ गए कि ये दुर्ग कहाँ पे है, ये युद्ध किस डेट को हुआ था, इस व्यक्ति का उपनाम क्या था, ये रिकॉल वाले प्रश्न होते हैं। तो इनकी संख्या अचानक से कम करेंगे। और नंबर 2 संख्या किसकी बढ़ाई जाएगी? समझ आधारित। समझ आधारित मतलब कथन कारण वाले प्रश्न। तो कथन कारण वाले प्रश्न समझ रहे हो आप, जो आपको पूरा चीज पूरा स्टेटमेंट यदि समझ में आ रहा है और उसका कारण क्या सही है क्या, वो थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न हम तो टेस्ट सीरीज में रेगुलर 3rd ग्रेड की जो भी टेस्ट सीरीज हैं, जो भी करवाते हैं, उनमें कंप्लीटली डालते ही हैं। इजी पेपर बनाते ही नहीं, उसका उद्देश्य है कि आपको इन प्रश्नों की समझ बने। इसके अलावा ऐसे प्रश्न अप्लाई टाइप, जो मतलब भविष्य में अनुप्रयोग संबंधी प्रश्न हो। जैसे साइकोलॉजी में ऐसे प्रश्न आते हैं, एक बच्चा ऐसा करता है, आप क्या करोगे। तो अनुप्रयोग संबंधी प्रश्न आजकल जीके में भी बनाए जाने लगे हैं। तुलनात्मक कंपैरिजन वाले प्रश्न, उन्होंने स्पेशली वर्ड यूज किया है कंपेरेटिव प्रश्न, कि ये राजा है या दूसरा राजा है, उसका तुलनात्मक रूप से या उसकी युद्ध शैली को। तो करंट जीके में को लेकर भी, साइकोलॉजी टीचिंग मेथड और सब्जेक्ट को लेकर भी उन्होंने क्लियर ये बात बोली है। तो इनको थोड़ा सा अप्लाई कर लेना, कि हम पढ़ते समय कंपैरिजन वाले प्रश्न ज्यादा पढ़ें, कथन करने कारण वाले प्रश्नों का थोड़ा सा अभ्यास कर लें, अनुप्रयोग अप्लाइड वाले प्रश्नों का अभ्यास कर लें। अंडरस्टैंडिंग जो होती है, जहां मतलब आपको अपनी समझ का प्रयोग करना होता है, जैसे ईएमआरएस और सेंटर की जितनी भर्तियां हैं, वहां भी जो भी प्रश्न आए ईएमआरएस में, टीचिंग एप्टीट्यूड के, एनईपी 2020 के, वो कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत हार्ड थे, लेकिन तुरंत आराम से कर सकते हो। लेकिन जिस बच्चे ने केवल फैक्चुअल रटा है, फैक्ट पढ़े हैं, उनको नुकसान होगा। तो अब तक जो हम मान के चल रहे थे कि ग्रेड 3rd का आने वाला पेपर एकदम से फैक्चुअल होगा, वो आरपीएससी के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, आलोक राज जी, उन्होंने एकदम क्लियर बोल दिया कि हम ऐसा पेपर नहीं बनाएंगे, इसको एकदम से थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इससे डरिएगा नहीं, थोड़ा सा इसमें सुधार कीजिएगा। हम जो ग्रेड 3rd का पेपर 4 तारीख को करवा रहे हैं, उसमें भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उसी लेवल को, यानी वो अप्लाइड बेस्ड प्रश्न हो, कथन कारण वाले प्रश्न हो, ठीक है, समझ आधारित प्रश्न हो, तुलनात्मक प्रश्न हो, उन सब का समावेश करते हुए डालेंगे। और आप भी थोड़ा अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि यदि लेवल हम अच्छा मान के चलते हैं और पेपर अच्छा आ जाता है तो डर नहीं लगेगा। और हम मान के चलते हैं कि पटवारी वीडियो जैसा पेपर आएगा, और